नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका भाई MK शर्मा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ज़िंदगी पे किस प्रकार से आपको ऊपर की तरफ उठना है और किस प्रकार से आपको बढ़ना है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात, एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है, बोलता है पिताजी ये ज़िंदगी क्या है। पिताजी उसके मुंह की तरफ देखते हैं, हंसने लग जाते हैं और उसको एक पत्थर हाथ में दे देते हैं। ना बेटा, ये पत्थर ले और ये तू बाजार में जाके बैठ और इसको तेरे को बेच के आना है और इसका मूल्य तू कुछ मत बताना, सिर्फ कोई तेरे को मूल्य पूछे तो तू बस 2 उंगली दिखा देना। ठीक है। बच्चा बात सुन के चला जाता है और शाम तक वहाँ पे बैठा रहता है। फिर शाम को एक बुजुर्ग महिला आती है और बोलती है बेटा इस पत्थर की क्या कीमत है। वो कुछ ना बोलता है और सिर्फ 2 उंगली दिखा देता है। 2 उंगली दिखाने के बाद वो महिला बोलती है 200 रुपये। ठीक है बेटा, ये पकड़ो 200 रुपये और ये पत्थर मेरे को दे दो। और वो पत्थर लेके चली जाती है। वो 200 रुपये लेके बच्चा घर की तरफ आता है और सोचता है कि एक छोटे से पत्थर की कीमत 200 रुपये कैसे। वो अपने सारी बातें अपने पापा को आपके घर पे बताता है, पिताजी ये बात हुई कि आज मेरे को उस छोटे से पत्थर की कीमत एक महिला ने 200 रुपये दी। फिर भी पिताजी कुछ ना बोलते हैं और उसको एक और पत्थर दे देते हैं और बोलते हैं जाओ ये मूर्ति बनाने वाले के पास लेके जा ये पत्थर, और वहाँ पे भी कुछ मत बोलना, सिर्फ तू 2 अंगुली दिखा देना। ठीक है। इतना सुनते ही वो मूर्ति बनाने के पास जाता है और उनको पत्थर दिखाता है। मूर्ति बनाने वाला वो पत्थर देखता है और पत्थर देख के बोलता है बोल कितनी कीमत चाहिए इसकी। और ये बात पूछने पर वो कुछ नहीं बोलता है और सिर्फ 2 अंगुली दिखा देता है। मूर्तिकार बोलता है कि 2000 रुपये। ठीक है, ये मेरे को दे दो और ये पकड़ो तुम्हारे 2000। वो बच्चा 2000 रुपये लेता है और घर की तरफ आता है। फिर सोचता है कि एक छोटे से पत्थर की कीमत 2000 रुपये कैसे। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और अपने पापा के पास जाता है और पापा को सारी बातें बताता है कि मूर्तिकार ने मेरे को 2000 रुपये दिए छोटे से पत्थर के। ठीक है। उसके पिताजी उसको एक और पत्थर देते हैं, बोलते हैं बेटा एक काम कर, तू फिर से जा और फिर से जाकर तू म्यूजियम के अंदर जा और म्यूजियम में जाकर ये पत्थर दिखा और पत्थर दिखाकर तो फिर से कुछ मत बोलना, सिर्फ 2 अंगुली दिखाना। ठीक है। बच्चा वहाँ पे और म्यूजियम में जाता है। वहाँ पे एक आदमी बैठा रहता है, उसको वो पत्थर दिखाता है। वो आदमी पत्थर देखने के बाद चौंक जाता है और बोलता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में इतनी रिसर्च की कि ये पत्थर कहाँ मिलेगा, मेरे को आज तक नहीं मिला, ये तो कहाँ से लेके आया। लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है और वो पत्थर उसके सामने रख देता है। वो आदमी बोलता है ये पत्थर मेरे को चाहिए, तेरे को कितने रुपए चाहिए। लेकिन वो लड़का कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके पापा ने कह रखा था कि तूने इसकी कीमत नहीं बतानी है, कोई भी कुछ बोले तो तेरे को तो 2 ही उंगली दिखानी है। वो बच्चा फिर से 2 उंगली दिखा देता है और वो आदमी बोलता है कि इसकी 2 लाख रुपए कीमत है। 2 उंगली देख के, सिर्फ 2 उंगली देख के उसने बोला 2 लाख इसकी कीमत है। ठीक है, ये पत्थर मेरे को दे दो। और उसने उसको पत्थर दे दिया और उसने पैसे दे दिए। वो अपने घर पे आता है, खुश होता है कि मामूली से पत्थर की कीमत कहीं 200 रुपये, कहीं 2000 रुपये और कहीं 2 लाख रुपये कैसे। वो अपने पापा के हाथ में देता है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि बेटा जिंदगी में तेरे को खुद को डिसाइड करना है कि तेरे को किस प्रकार से बनना है। तेरे को छोटी जगह पे जाना है, मार्केट में जाके बैठना है, या फिर तेरे को 2000 रुपये वाली मरना है, या फिर तेरे को 2 लाख वाला मरना है। ये आपके हाथ में होता है और किसी के हाथ में नहीं होता। और आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि आप उनके लिए सब कुछ हैं और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि आप उनके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप 200 रुपये के रहोगे ना तो आपकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं कि ये कौन है, और आप जैसे ही 2000 रुपये के बन जाओगे तो सब आपकी तरफ देखेगा। जभी तो कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता।
यही मेरी बात थी आपको बताने के लिए, आपको ज़िंदगी किस प्रकार से जीनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। आगे मैं जैसे वीडियो डालता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।